प्राइमरी में नियुक्ति हेतु 3,90,000 बीएड के कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। एग्जाम में बैठे भी थे, लेकिन रिजल्ट को लेकर को जो कंडीशन सामने आया वो आप लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं है, यानी कि इन लोगों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। ऐसे में जो अभ्यर्थी थे लगातार आंदोलन और प्रदर्शन किए, सरकार का जो निर्देश आना था या फिर विभाग की ओर से जो निर्णय होना था उसका भी इंतजार किया। लेकिन अब हार थक कर ये कैंडिडेट्स जो है, जो याचिका करता है दीपांकर गौरव, ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में जो है रीट दायर कर दिया है। क्या होना है ये 3,90,000 बीएड के स्टूडेंट्स का, आप सुनिए दीपांकर गौरव क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति आयोजित की थी, जिसके तहत करीब 80,000 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। बीएड के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सभी अर्हताओं को पूरी कर करके बीपीएससी का आवेदन किया था। अब जब 11 अगस्त 2023 को राजस्थान बनाम देवेश शर्मा के एक वाद में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि प्राइमरी लेवल के टीचिंग के लिए बीएड के अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं, उसके बाद पूरे देश में एक बीएड अभ्यर्थियों के बीच अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। पिछले 1-1.5 महीने से बिहार में भी सबसे ज़्यादा बीएड के अभ्यर्थी परेशान इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी पूरे देश में बिहार में चल रही है। अब जबकि बीपीएससी ने बीएड के अभ्यर्थियों का आवेदन भी ले लिया है, उनसे एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिए हैं, तो अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि उनका परीक्षाफल जारी किया जाए। अब ऐसी स्थिति में कई बार, दर्जनों बार अभ्यर्थियों ने बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, इवन बिहार सरकार को भी अपना आवेदन दिया है, जिसमें स्थिति क्लियर करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अंततः अपनी न्यायोचित मांग को लेकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दायर किया है। क्योंकि हम लोग का स्पष्ट कहना है कि जिस एनसीटीई के गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, उसी गजट पर पूरे देश में हजारों शिक्षक जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई है? क्या ये जो यदि बीएड के अभ्यर्थी को बाहर रखा जाता है तो संविधान की अनुच्छेद 21, जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड की बात की गई है, उसका उल्लंघन नहीं है? तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पूरे केस में की गई है और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगी और अभ्यर्थियों को प्राइमरी लेवल पर कम से कम इस बहाली में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। दीपांकर गौरव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ, बिहार। तो सुना आपने कि जिस तरह से लगातार विभाग की ओर से जो निर्णय होना था, उस निर्णय के स्थिति में वेट कर रहे थे निर्णय को लेकर के, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया, तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या होना है वो भी दीपांकर गौरव ने साफ तौर पर बता दिया है, क्योंकि काफ़ी असमंजस की स्थिति में ये बीएड के कैंडिडेट थे कि एग्जाम तो दे दिया, जब रिजल्ट ही नहीं होना तो फिर समय की बर्बादी हुई, पैसे की बर्बादी हुई, तो गुस्से में थे बीएड के कैंडिडेट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है वो भी आपको समझ में आ गया। फिलहाल के लिए बने रहे। कशिश से पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।